हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो कल हमने क्या देखा था, कैसे उसमें ट्रैवर्स कर रहे थे हम लोग, वो सारी चीज़ें देखी थी। और हमने देखा था कि इंसर्ट कैसे करते हैं बिगिनिंग में, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं कि हम लोग किसी नोड के बाद कब इंसर्ट करते हैं, किसी दो नोड के बीच में कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हम एक नोड मान लो हमारे पास है कोई नोड, ये ठीक है, एक्स नाम का, जिसमें डाटा देते हैं 35। और इसके पॉइंटर क्या होगा, ये नल होगा। न्यू नोड है ये तो आपका न्यू नोड, ठीक है, न्यू नोड। चलो, अच्छा देखो, अभी हम लोग का लिंक लिस्ट क्या है, यही तो है। इसमें कहीं एक्स एक्स कुछ नहीं है, ठीक है। ये हम लोग का लिंक लिस्ट है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 30 और 40 के बीच में हमें 35 इंसर्ट करना है। मैं नहीं बोल रहा, हमारा डॉन बोलेगा। चलो बना देते हैं। ये तुम्हारा मान लो प्रिंस है, ठीक है, ऐसा कुछ, ये बाल है उसके पास कुछ तो, ठीक है। प्रिंस बोलता है कि मैं चाह रहा हूँ ये 35 को, मतलब जो नोड एक्स है उसको सी और डी के बीच में डाल दो, ठीक है। तो हम बोलेंगे चलो ट्राई करते हैं। तो अच्छा, हमें क्या गिवन होगा, हेड गिवन होगा। हेड हमें पता है, हेड के पास क्या है, पहले नोड का एड्रेस जो कि ए है। तो मैंने कल बताया था ना कि हमें हेड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। हेड को एज इट इज रहेंगे, हम इसका एक कॉपी बना लेंगे टेम्प नाम का, जिसके अंदर हम हेड को ही स्टोर कर देंगे। इससे क्या होगा, तुम कोई भी चेंजेस करोगे टेम्प में तो उससे हेड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने एक टेम्प बनाते हैं, वेरी रैंडम, ठीक है। चलो, टेम्पररी वैल्यू बना देते हैं। अच्छा, प्रिंस बोलेगा कि मुझे क्या करना है, ये 30 के बाद 35 को स्टोर करना है। 30 के बाद, ठीक है, 35 को स्टोर करा दो इस नोड को। तो हम बोले ठीक है। अच्छा, तुम्हें यहाँ तो भी हम लोग को दिख रहा है ना कि 35, ये पहला नोड छोड़ो, दूसरा नोड छोड़ो, तीसरा नोड 30 है। हमें तो पता है थर्ड नोड 30 है, थर्ड नोड, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे। पर मान लो यहाँ n टाइम्स नोड होते हैं, पता नहीं 30 कहाँ होता है, तो हमें इसकी रेंज पता चलती क्या कहाँ है, नहीं। तो हमें ये नहीं पता कितनी टाइम इटरेट करना है, कितने टाइम इटरेट करना है, ये तो हमें नहीं पता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, बताओ। बहुत बढ़िया, जो लोग वाइल लूप सोच लिए हैं, गजब, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक वाइल लूप, मतलब रिक्वायर्ड पे लिख लेते हैं। रिक्वायरमेंट किसकी है, रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट किसकी है, अभी एक तो वाइल लूप की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। चलो, अच्छा, अगर अच्छा मान लो मुझे इसको इंसर्ट करना है ना, तो अगर जब यहाँ इंसर्ट करूँगा तो इसका जो डी है, मतलब ये जो नोड 4 का एड्रेस है, ये भी तो हमें कहीं ना कहीं टेम्पररी स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, ताकि इसके आगे के डाटा लॉस ना हो जाए, ये सब चीज़ें गायब ना हो जाए। इसके लिए हमें इसका एड्रेस तो रखना पड़ेगा जो सी के नेक्स्ट में है। तो ठीक है, तो इसके यानी हमें क्या चीज़ करेंगे, इसका मतलब हमें एक वेरिएबल की भी ज़रूरत है, वेरिएबल का, ठीक है। चलो, अभी हमने दो चीज़ देखा है, एक वाइल लूप चाहिए और एक वेरिएबल चाहिए। अभी इतना ही मुझे दिख रहा है, तो अभी इतना ही लिखते हैं, फिर जब आगे कुछ जरूरत नया पड़ेगा तो हम लोग वहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो, तो क्या करोगे, पहले पहले देखो तुम यहाँ पे रहोगे। अब देखो समझो कैसे, तुम्हारा हेड क्या है, टेम्प। टेम्प तुम्हारा यहाँ है ए पे, ठीक है। तो तुम चेक करोगे क्या कि टेम्प का जो नेक्स्ट है, नहीं तुम्हें डाटा गिवन ना, तो तुम चेक करो क्या टेम्प का जो डाटा है वो अगर इक्वल हो जा रहा है गिवन डाटा के, ठीक है, गिवन डाटा के, तो उसी के बाद इंसर्ट करना हमें। तो जैसे ये टेम्प का डाटा इक्वल हो जाता है गिवन डाटा के, तो हम लोग वहीं स्टोर कर देंगे। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब समझते हैं। देखो, मैंने बोला कि 30 गिवन है आपको, हाँ, और आपको 30 के बाद 35 वाले नोड को इंसर्ट करना है। तो पहले आप यहाँ शुरू करेंगे, चेक करेंगे टेम्प क्या है ये, तो बोलेंगे टेम्प डॉट डाटा क्या है, इक्वल है गिवन डाटा के, ठीक है। यही चेक करेंगे ना, ये क्या है, गिवन डाटा है, मतलब 30 है, नहीं इक्वल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आगे जाएंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देंगे, टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देंगे, यही तो करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, अब टेम्प डॉट से यहाँ आ गए, अब चेक करेंगे क्या इसका जो डाटा है, अब टेम्प तो यहाँ आ गया ना,
तो टेम्प का जो डाटा है वो क्या इक्वल है हमारा गिवन डाटा के, जो डाटा दिया हुआ है गिवन डाटा के। तो 20 क्या इक्वल है 35 के 30 के, तो बोलेगा नहीं, तो आप एक और आगे चले जाएंगे। ठीक है, चलो अब चेक करेंगे टेम्प डॉट डाटा, यहाँ भी वही चेक करोगे टेम्प डॉट डाटा क्या इक्वल है गिवन डाटा के, गिवन डाटा के। तो ये बोलेगा हाँ भाई इक्वल है 30। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसी टेम्प का मान लो ये तो डाटा वाला दरवाजा था और ये कौन सा डोर होगा, ये तुम्हारा नेक्स्ट का डोर होगा। तो तुम क्या बोलोगे इसके नेक्स्ट को स्टोर कर लोगे कहीं। ठीक है, कोई वैल्यू लेके उसमें स्टोर करा लोगे, ताकि हम लोग जब ये नया नोड इंसर्ट करें तो इसके अंदर वही वैल्यू दे देंगे, पास कर देंगे, ताकि ये कनेक्ट हो जाए। ठीक है, चलो अच्छा आज चीज़ें समझते हैं कैसे क्या करना है। तो लिखोगे पहले वाइल जब तक टेम्प का डाटा डॉट डाटा, जब तक टेम्प का डाटा इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, जो गिवन डाटा है तुम्हारा, गिवन डेटा। ठीक है, जब तक गिवन डेटा की इक्वल नहीं है, जो कि क्या है 30 है, ये इसकी वैल्यू कितनी है 30, जब तक इक्वल नहीं है तब तक अब तुमको क्या करना है, दो चीज करना है। पहला काम क्या करना है, तुम्हें चेक करना है क्या, अच्छा तुम यहाँ बताओ ये चीज चेक करोगे क्या, वाइल टाइम डॉट डाटा जब तुम गिवन डाटा लिखे हो तो यार तुम कोई कंडीशन दोगे क्या कि भाई पता करो टाइम डाटा क्या करेक्ट डाटा इक्वल है कि नहीं, नहीं दोगे। क्यों, क्योंकि वो तो यही चेक कर लेगा ना, जैसे ये इक्वल हुआ ये यहीं से तुमको बाहर कर देगा। ठीक है, चलो तो इसके लिए हम इफ कंडीशन नहीं दे रहे हैं अभी इसमें कुछ, ये वाइल ही लूप चेक कर ले रहा है कि क्या टेम्प डॉट डाटा इसके बराबर नहीं है, तभी हम आगे भेजेंगे, नहीं तो नहीं। अगर नहीं है तो क्या करोगे, टेम्प को क्या करोगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दोगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, चलो मान लो अभी तुम यहाँ आ चुके हो। ठीक है, इक्वल मिल गया डाटा, तो तुम क्या करोगे, यहाँ ये लूप बाहर आएगी तुम्हें, तो क्या करोगे तुम, अब टेम्प एक वेरिएबल ले लो, मान लो एक मैं ले लेता हूँ पॉइंटर, ये एक वेरिएबल का नाम है पॉइंटर। यहाँ मैं कर दूँ टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और मैं कर दे रहा हूँ टेम्प डॉट नेक्स्ट में, टेम्प डॉट नेक्स्ट में कर दे रहा हूँ मैं ये यक्स को न्यू नोड, न्यू नोड। ठीक है, और मैं कर दे रहा हूँ न्यू नोड, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, न्यू नोड, नोड के नेक्स्ट में क्या कर दो, पॉइंटर को, पॉइंटर को। आओ चलो समझते हैं कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो इधर देखो सारे लोग, अभी क्या हुआ, हमने टेम्प में हेड को स्टोर करा लिया। ठीक है, चलो एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा साइड कर दूं कोड को, यही तो है अपना कोड। चलो इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो ये देखो अब क्या होगा, पहले टेम्प की वैल्यू क्या है हमारी, ए है, टेम्प में हमारा क्या है, यहाँ देखो, यहाँ समझो टेम्प में ए है। ठीक है, चलो मैंने बोला जब तक ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4, ये लाइन नंबर 5, ये लाइन नंबर 6, चलो देखते हैं कैसे वर्किंग है इसकी। ठीक है, चलो लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो टेम्प में ए आ गया, जो क्या है, एड्रेस है, किसका एड्रेस है, पहले नोड का। ठीक है, चलो अब बोला क्या, टेम्प डॉट डाटा, अब ये देखो ये ब्लॉक डाटा का है, ये नेक्स्ट का, ये ब्लॉक डाटा का है, ये ब्लॉक नेक्स्ट का, सेम यहाँ डाटा का और एक नेक्स्ट का, ये हो गया डाटा और ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट, ये हो गया डाटा और ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट। ठीक है, चलो मैं बोल रहा हूँ टेम्प हो गया, वाइल टेम्प डॉट डाटा, टेम्प कहाँ है, मान लो यहाँ ये टेम्प अभी कहाँ है, यहाँ पे है, टेम्प डॉट डाटा यही तो लिखा है। तो टेम्प डॉट डाटा क्या करो, ए का डाटा, ए वाले दौरान जाओ डाटा उठाओ, क्या है 10, 10 है, क्या 10 इक्वल है
मतलब 10 नहीं इक्वल है किसके, यही तो बोले नॉट इक्वल टू, क्या 10 इसके बराबर नहीं है, किसके बराबर, जो गिवन डाटा है। तो गिवन डाटा क्या है तुम्हारा 30, तो क्या 10 30 की इक्वल नहीं है, कंडीशन क्या हुआ ट्रू। हाँ 10 30 इक्वल नहीं होता, ये पूछेगा क्या 10 30 इक्वल नहीं है, तो बोलेगा नहीं 30 इक्वल नहीं है 10। तो अब तुम क्या आ जाओगे, अब लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है चलो, तो लाइन नंबर 3 क्या बोल रहा है, टेम्प में टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो। चलो अच्छा ध्यान दो, तो टेम्प तुम्हारा क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है टेम्प क्या है तुम्हारा, ये टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है, यहाँ बी का, यहाँ एड्रेस मिल गया ना हमें नेक्स्ट नोड का जो कि बी है। तो टेम्प में तुम्हारा क्या हो जा रहा है, टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है तो अब टेम्प की वैल्यू क्या हो जा रही है, टेम्प की वैल्यू बी हो जा रही है तुम्हारी। ठीक है लाइन नंबर 3 चल गया, लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट कर गया। चलो अब क्या होगा, अब नया ये क्या हो गया तुम्हारा फर्स्ट इटरेटर। ठीक है चलो अब सेकेंड इटरेटर होगा, दोबारा लूप चलेगी ना। चलो दोबारा चलने से पहले क्या चेक करेगा, क्या टेम्प का डाटा, इस समय टेम्प का डाटा क्या है तुम्हारा 20, क्या 20 जो है वो नहीं इक्वल है किसके 30 के। और यहाँ क्या चेक हुआ था, क्या 10 जो है वो नहीं इक्वल है किसके 30 के, तो ये कंडीशन ट्रू हुई थी। ठीक है चलो तब यहाँ चेक करेगा, क्या 20 30 इक्वल नहीं है, लाइन नंबर 3, तो ये बोलेगा कि नहीं इक्वल तो नहीं है, कंडीशन सही बोल रहा है ये, यहाँ नहीं इक्वल है। तब अंदर वाली ब्लॉक एग्जीक्यूट करोगे, ये इनर ब्लॉक जो है अब ये एग्जीक्यूट होंगी, तो लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा। सॉरी ये लाइन नंबर 2 है ना, अब यहाँ लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा। तो लाइन नंबर 3 क्या बोल रहा है, टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो अभी टेम्प में क्या स्टोर था तुम बताओ, टेम्प में अभी बी था, तो बी के नेक्स्ट में जाओ, यहाँ तुम बी के नेक्स्ट में जाओ, क्या है सी, तो सी आ जाएगा ना टेम्प में, इस टेम्प डॉट नेक्स्ट के बदले क्या आएगा सी आएगा, कहाँ स्टोर करना है टेम्प में। चलो अब हम लोग टेम्प में क्या कर देंगे, बी था इसको हटा के सी कर दिया। ठीक है चलो इतना समझ में आया। अच्छा मैं इस बार ये मेमोरी बना नहीं कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें क्या हो रही हैं, क्योंकि अब तुम्हें पता है ना चीज़ें, उतना तो इमेजिन कर ही सकते हो तुम सब, इतना पढ़े हो तो। चलो अब देखो अब क्या, अब तुम्हारा थर्ड इटरेशन चलेगा, थर्ड इटरेशन। ठीक है ये बोलेगा, तो थर्ड इटरेशन जाएगा लाइन नंबर 2 चलेगा, वापस से वाइल वाला कंडीशन चलेगा। तो ये बोला क्या टेम्प डॉट डाटा, तो टेम्प कहाँ आ चुका है तुम्हारा, टेम्प तो सी पे आ चुका है। ठीक है टेम्प, तो टेम्प का डाटा क्या है तुम्हारा 30। अब बोलेगा क्या 30 जो है वो इक्वल नहीं है 30 के, यही तो चेक होगा। तो तुम बोलोगे भैया इक्वल है, कंडीशन तो हो गई फॉल्स। अब जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो तुम बताओ क्या ये इनर ब्लॉक यानी जो लाइन नंबर 3 है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। इनर ब्लॉक कब चलती हैं मैंने पहले बता रखा है, जब तुम्हारा कंडीशन क्या हो, कंडीशन ट्रू हो तब इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट करती हैं, नहीं तो ब्लू के बाहर। अब तुम यहाँ से कहाँ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे लाइन नंबर 4 पे। ठीक है चलो लूप का काम खत्म। ठीक है अब तुम लाइन नंबर 4 पे आ गए, यहाँ लिख देता हूँ। लाइन नंबर 2 के बाद क्या चलेगा, लाइन नंबर 4, 3 तो चलेगा नहीं, देखो लाइन नंबर 3 नहीं चलेगा क्योंकि इनर ब्लॉक था। ठीक है लाइन नंबर 4 चलेगा। तो लाइन नंबर 4 बोला एक पॉइंटर बना लो, तो तुमने एक ऐसे पॉइंटर एक बना दिया, पॉइंटर ये क्या है वेरिएबल है बेसिकली। इसके अंदर कहा टेम्प डॉट नेक्स्ट को स्टोर कर लो। तो टेम्प तुम्हारा कहाँ है, अभी सी पे ही तो था, बदला तो नहीं सी, क्योंकि लाइन नंबर 3 चला नहीं तो टेम्प बदला नहीं। तो सी का नेक्स्ट क्या है डी, मतलब ये चौथे नोड का एड्रेस है डी। तो तुम बोलो ये एड्रेस हो गया स्टोर पॉइंटर में। जब लाइन नंबर 4 चला तो ये पॉइंटर में क्या कर दिया, टेम्प का नेक्स्ट मतलब सी का नेक्स्ट, सी के नेक्स्ट में क्या था डी था, तो डी आ गया। देखो यहाँ ये जो देखो यहाँ ध्यान दो, ये सी है ये सी, इसका नेक्स्ट क्या है डी, तो डी ही तो यहाँ स्टोर हो जाएगा पॉइंटर में, जो कि मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है चलो इतना हो गया। क्यों स्टोर करें हैं, क्योंकि हमें इसका काम पड़ेगा, अगर नहीं स्टोर करेंगे ना तो हमारा डाटा खो जाएगा हमसे, तो
तो ये चीज़ें फिर हम वापस पाएंगे नहीं, इसलिए मैंने इसको स्टोर कर लिया है एक जगह, एक वेरिएबल लेके। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूँगा, लाइन नंबर 4 चला, अब लाइन नंबर कौन सी चलेगी, 5। तो लाइन नंबर 5 क्या करिए, ध्यान दो यहाँ, ये बोला टेम्प डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड कर दो। ठीक है, कर देते हैं। तो तुम्हारी टेम्प कौन सा है, टेम्प तुम्हारे यहाँ बताओ, टेम्प सी है, सी के नेक्स्ट में गया, मतलब डी के पास। यहाँ बोला इसको चेंज कर दो, डी था, इसको न्यू नोड कर दो। तो न्यू नोड का क्या है, देखो न्यू नोड का यक्स है, ये देखो यक्स है। तब ये क्या करेगा, यहाँ से डी को हटाकर एक्स कर देगा। अब जैसे यहाँ इसने एक्स करा, तो तुम बताओ डी से इसका कोई कनेक्शन रहेगा, नहीं सर, डी से कनेक्शन इसका हट जाएगा। ठीक है, देखो तो ये जो पॉइंटर है ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, ये किसको इंडिकेट करने लगेगा, मान लो ये जो तुम्हारा एक्स यहाँ पर है, मैं यहाँ बना देता हूँ। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, मैं चीज़ों को अच्छे समझाता हूँ। ये डी को डी ही रन देते हैं अभी। हाँ ठीक है, ये डी है ना, चलो वापस आ गए ना। चलो इसको थोड़ा क्लीन जगह लेके चलते हैं, वहाँ चीज़ें समझा दूंगा मैं। देखो इसको करते हैं कॉपी, ठीक है, यहाँ पे ला कर देते हैं पेस्ट। चलो आ गया ना। अच्छा बहुत उधर वो हो गया था, काफ़ी हम लोग गोश्त दिए थे, मतलब काफ़ी गंदगी कर दी थी हमने। चलो इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है अब क्या होगा कि जैसे ये वाला कोड एग्जीक्यूट करा लाइन नंबर 5, तो लाइन नंबर 5 बोलिए टेम्प के नेक्स्ट में। ठीक है, तो टेम्प तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, याद करो सी को, यही तो टेम्प था। तो इसके नेक्स्ट यानी डी पे, ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट पे तुम क्या कर दो, नए जो नोड है उसका एड्रेस दे दो, यानी एक्स को। तो सी पे क्या होगा, ये इसके नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट पे क्या है डी, तो डी को क्या करेगा, हटा देगा। ठीक है, यहाँ कर देगा एक्स। ठीक है, और जैसे ही एक्स करेगा, मान लो तुम्हारा जो नोड एक्स है वो यहाँ है, मेमोरी में कहीं यहीं एक्स पड़ा है तुम्हारा, इसकी वैल्यू 35 और ये नल है। ठीक है ना, उसका नेक्स्ट, ये इसका डाटा हो गया और ये क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया इसका। ठीक है, चलो तो अब जब यहाँ ये एक्स को जैसे स्टोर करेगा, तो ये जो लिंक गई है ना, ये देखो ये जो लिंक गई है, ये वाली लिंक, ये एरो जो बता रहा है कि ये इससे कनेक्ट है, अब ये क्या होगा, ये हट जाएगा, ये यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, इस एड्रेस के पास। चलो क्यों आएगा, क्योंकि हमने वहाँ दे दिया। तो इसको पहले रिमूव कर देते हैं इस लिंक को। अब ये लिंक कट गई तुम्हारी यहाँ से। ठीक है, चलो अब ये किसको रिप्रेजेंट करने लगा, एक्स, यहाँ पे इस नोड को। ठीक है, चलो ये नोड बन गया। अब लाइन नंबर 5 भी एग्जीक्यूट कर गई। ठीक है, चलो ये लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट कर गई। अब लिखा है लाइन नंबर 6, अब लाइन नंबर 6 चलेगा तुम्हारा, लाइन नंबर 6 ये बोला न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, यानी न्यू नोड तो यही है ना तुम्हारा, न्यू नोड क्या है, यही तो न्यू नोड है तुम्हारा, न्यू नोड यही तो था। इसके नेक्स्ट में जाओ, इसका नेक्स्ट यानी नल है, इसके नेक्स्ट में जा क्या करो, पॉइंटर की वैल्यू दे दो। तो पॉइंटर में क्या था तुम्हारे, पॉइंटर में इसी का एड्रेस, इसका जो एड्रेस था डी वाला, मतलब चौथे नोड का फोर्थ नोड एड्रेस था, वो कहाँ था, स्टोर्ड था, कहाँ, पॉइंटर में। पॉइंटर में तो हमने स्टोर करा था, याद करो, देखो यहाँ मैंने देखो पॉइंटर बनाया था, यहाँ पे डी को स्टोर करा था, बेसिकली क्या एड्रेस है फोर्थ नोड का। ठीक है, चलो अब क्या करेगा, ये यहाँ से नल को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। नेक्स्ट पे गया, रिमूव किया, पॉइंटर की वैल्यू क्या थी डी, तो डी दे दिया। अब जो ये नोड किसी को नहीं दिखा रहा था, मतलब बोला था कि नल है मेरा आगे वाला, अब ये किसको पॉइंट करने लगेगा, तुम्हारा नोड डी को पॉइंट करने लगेगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब देखो ये जो डी, अब ये सी किसको कर रहा है, सी एक्स किसको कर रहा है, डी को पॉइंट। अब ये एक्स हमारा सी और डी के बीच में आ गया ना, ये होता है इंसर्शन बिटवीन टू नोड्स। किसी भी दो नोड्स के बीच में ऐसे इंसर्शन कर सकते हो, उसके अगले पॉइंटर का वैल्यू कहीं स्टोर करा दो, जो भी पॉइंटर है, समझे। तो ये है उसका क्या, ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा कोड,
यही तुम लोग बेसिकली करोगे, ठीक है। यही इतना, ये कोड है तुम्हारा, और ये ड्राई रन करा दिया। उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग देख लेंगे। एक्चुअली वीडियो में इतना लेंदी इसलिए नहीं कर रहा ना, क्योंकि तुम लोग, क्या बताऊँ, छोड़ो, तुम लोग बस देखते रहना, ठीक है। अगला वीडियो मैं कल डालता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।